कल हमने इसकी मीनिंग को देखा था, डीबीएमएस की डेफिनेशन को भी देखा था और कुछ फीचर्स को भी हमने कल डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसकी डेफिनेशन को। A DBMS is a software of computerized filing and database system. Computerized filing system and data system क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली कंप्यूटराइज्ड फाइलिंग सिस्टम रिलेट करता है और उसके साथ डाटाबेस फाइलिंग डाटाबेस सिस्टम से भी रिलेट करता है। ओके, ये डिजाइन किया जाता है। इट इज डिजाइन टू define, manipulate, manage, store, process, retrieve, and analyze data in a database with high speed and accuracy. जो सॉफ्टवेयर ये जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटा को डिफाइन करने के लिए, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस डेटा को अच्छी तरह से स्ट्रक्चराइज फॉर्म में मैनेज करने के लिए, उस डेटा जो डेटाबेस में है उसको स्टोर करने के लिए, और जो डेटा है डेटाबेस में उस डेटाबेस में जो डेटा आपको आवश्यक है उस डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करना, और जो अवेलेबल डेटा है उसको रिट्राइव करना एज पर यूजर नीड, और फाइनली जिस डिसीजन मेकिंग के लिए आपने इस डेटाबेस से या इस डीबीएमएस सिस्टम से जो डेटा कलेक्ट किया है उसी डेटा को अलग अलग फाइनेंशियल टूल हो या स्टैटिस्टिकल टूल हो या मैथमेटिकल टूल हो या रिसर्च टूल हो, उन्हीं की मदद से फाइनली उस डेटा को एनालिसिस करना, और जिस डिसीजन मेकिंग के लिए आपने डेटा एनालिसिस किया है उसको कंप्लीट करना है। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए कैसे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके साथ ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर को ही डीबीएमएस कहा जाता है या डीबीएमएस सिस्टम कहा जाता है, वो उन सभी सिस्टम को। ठीक है, तो कल हमने ये कुछ टॉप डीबीएम सॉफ्टवेयर को भी देखा था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, ये ये पैराग्राफ भी हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा था डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर, स्पेशली कौन सा, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या बोला था मैंने कल, जीपीएस का फुल फॉर्म टाइप करके भेजना मुझे। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या लिखा था इस पहले वाले कंटेंट में, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। जीपीएस का क्या फुल फॉर्म दिया बोला था मैंने कल? करेक्ट, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो इन डीप में अगर आपको ये स्पेशली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये अगर जानना है तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। और एक आंसर आया है किसका? ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इट इज कंप्यूटराइज्ड फाइलिंग सिस्टम, ये फाइलिंग सिस्टम है कंप्यूटराइज की मदद से कंप्लीट की जाने वाली। इट इज यूज्ड फॉर डेटा डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्राइव, मैनेज, एक्सेस, स्टोर, अपडेट, प्रोसेस एंड एनालिसिस। ये सभी एक्टिविटीज जो मैंने डेफिनेशन में इंक्लूड की थी वही एज अ कैरेक्टरिस्टिक इस पॉइंट में भी इंक्लूड की थी, ताकि आपको पता चले कि डेटा डीबीएमएस में किस एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये समझने के लिए फिर से मैंने पॉइंट जानबूझकर यहाँ पे रिपीट किया है। नेक्स्ट है, इट अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क like update, modify, insert and delete data on it at the same time। एक ही समय पर एक से ज्यादा यूजर को उस डेटाबेस में जो कुछ डेटा है उनको ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया जाता है इस डीबीएमएस सिस्टम में, ताकि कोई भी यूजर हो और वो किसी भी प्लेस में हो, कहीं से भी उस डेटाबेस में जो डेटा है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है या अपडेट कर सकता है या कुछ डेटा डिलीट कर सकता है। डिलीट के बारे में तो जो हायर अथॉरिटी है वो अपना सभी अधिकार अपने पास रहते हैं, उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो ऑन करके रखते हैं, ताकि कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उसी डेटाबेस में जो डेटा है उसको डिलीट ना कर सके। डिलीट के बारे में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है किसी भी कंपनी में या किसी भी डेटाबेस जो ऑथराइज पर्सन है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेंटेन द कंसिस्टेंसी। उसके बाद में हमने देखा था इट कीप्स डेटा सिक्योरली, मैनेज डेटा इंटीग्रिटली। ओके, इट कीप्स कंट्रोल ऑन डेटा रिपीटेशन इन डेटाबेस, डेटा को बार बार से रिपीट न होना, यही डेटाबेस की एक खासियत है। नेक्स्ट है इट यूज सिंपल क्वेरी ऑप्शन लैंग्वेज।
जो सबसे बेस जो पॉइंट है या सबसे अहम जो पॉइंट है डीबीएमएस में वो है क्वेरी का, क्वेरी लैंग्वेज या क्वेरी ऑप्शन का। क्वेरी ऑप्शन से जो आवश्यक डेटा है वही आप वहां से खोज सकते हो, वहां से आप निकाल सकते हो इन क्वेरी ऑप्शन की मदद से। तो ये सब ऑप्शन हो या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी डीबीएमएस सिस्टम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर जाएंगे तो हमने कल स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस। इसमें से दो तीन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था, हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी डीबीएमएस सिस्टम में, ये यदि कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन डीबीएमएस सिस्टम को अप्लाई करता है तो उसको उस डीबीएमएस सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है स्टोरिंग डेटा इन लार्ज अमाउंट एंड साइज। डेटा किसी भी कितना भी डेटा हो या कितने भी साइज का डेटा हो उनको स्टोर करके रखना, ये ही पहला ऑब्जेक्ट होता है किसी भी डीबीएमएस सिस्टम का। क्योंकि डेटा को स्टोर रखना ये सबसे अहम बात होती है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि इन्हीं डेटा की मदद से आने वाले या करंटली जो टाइम है या आने वाला जो टाइम है उनके संबंध में हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं या कुछ भी जो स्ट्रेटेजी होती है कंपनी के बारे में, तो वो स्ट्रेटेजी हो या प्लान हो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डेटा स्टोरेज सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो डीबीएमएस का पहला ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है कीपिंग डेटा अप टू डेट। उसके बाद डेटा को सिर्फ स्टोर करना ही नहीं, उसको अपडेट करते रहना भी इस डीबीएमएस सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि डेटा को अपडेट रखना और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे उस डेटा में अलग डेटा इंसर्ट करना, उसको अलग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अलग स्ट्रक्चर में उसको सेव करना, या एक ही मॉडल जो पर्टिकुलर एक मॉडल इंटीग्रेट मॉडल उस डेटाबेस में है उसके हिसाब से उस डेटा को मैनेज करना, अपडेट करना, यही ऑब्जेक्ट इस डीबीएमएस सिस्टम का होता है। प्रोवाइडिंग डेटा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। अब क्वेरी की मदद से या फिल्टर की मदद से जो यूजर होता है उस यूजर को जो कुछ डेटा की आवश्यकता होती है वो वही डेटा उसको प्रेजेंट करना, ये ऑब्जेक्ट होता है किसी भी डीबीएमएस सिस्टम का। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग रिजल्ट्स आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, डेटाबेस से जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको कलेक्ट करने के बाद जो एनालिसिस आप करोगे, एनालिसिस करने के बाद जो एक या दो सेंटेंस में उस डेटा का एनालिसिस कंक्लूड करना भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, अब जब आप रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर देखोगे तो आपको रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं उनकी मदद से जो एनालिसिस करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टूल का एनालिसिस होने के बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन उस सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, जिससे कि हम उसका उस पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं, उस पॉइंट के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ हम जा सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस के बाद एक पर्टिकुलर सेंटेंस हाँ या ना, यदि है तो कैसा है, यदि नहीं है तो कैसा नहीं है, इसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल के दे सकता है या देता है। तो कुछ कंटेंट्स के बारे में कंक्लूड करना भी इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म मॉडल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर डेटा। अब कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है तो उसमें जो कुछ डेटा का स्ट्रक्चर होता है ना, या डेटा मैनेज करने का जो फॉर्म होता है वो एक या एक से ज्यादा मॉडल के बेस पर होता है। यानी कि कंपनी का किस नेचर की कंपनी है और उसको किस नेचर का मॉडल सूट होता है, उस मॉडल के बेस पर उस सभी डेटा को मैनेज करना, उस सभी डेटा को स्टोर करना और उसका मैनिपुलेशन करना, ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। इन सभी बातों को विचार करता है और बाद में जो मॉडल परफेक्ट होता है पर्टिकुलर कंपनी के लिए वही वो अप्लाई करता है। तो डीबीएमएस का ये जो सॉफ्टवेयर है इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि पर्टिकुलर जो डेटा है या कंपनी है उस कंपनी को किस प्रकार का मॉडल सूट होता है, या डेटा बेस में जो डेटा है उसको किस प्रकार का मॉडल सूट होता है,
उसको वही उस मॉडल में ही स्ट्रक्चराइज फॉर्म में ही उसको सब मेंटेन करना, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एकमात्र उद्देश्य होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है रोबोस्टिंग डेटा इंटीग्रिटी कैपेबिलिटीज। अब डेटा इंटीग्रिटी जो है, डेटा को एक केंद्रित करना या एकीकृत करना, रिबोस्टिंग, जो डेटा को हम एक ही मॉडल में बांधने की कोशिश करता है, ये जो डीबीएमएस, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको बूस्ट करते रहना। यानी ऐसा ऐसा नहीं होता कि डेटा जैसा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लैग का डेटा एक ही मॉडल में हम इंटीग्रेटेडली उसको रख सकते हैं, मगर दूसरा टाइम लैग जब आता है तो उस टाइम लैग का जो डेटा है वो पुराने डाटा इंटीग्रिटी या डाटा मॉडल में वो सूट होता है या नहीं, ये पहले चेक करने के बाद अगर यदि होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है, टाइम लैग जैसा जैसा चेंज होगा वैसे डेटा भी चेंज होते रहेगा, डेटा चेंज होता है तो उसके हिसाब से उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने मॉडल को भी चेंज करता है। मॉडल को चेंज करना, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा होता है कि वो डेटा इंटीग्रिटी को मैच कर रहा है। तो डीबीएमएस में ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है कि जैसा डेटा है उसी डेटा इंटीग्रिटी की कैपेबिलिटीज जो है उसको कैपेबल करना, या उसकी जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको रिबोस्ट करना है। रिबोस्ट करना यानी टू मेक टफ, उसको मजबूत बनाना। तो इंटीग्रिटी का जो फॉर्म होता है उसको मजबूत बनाना, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं पॉइंट की मदद से आप डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे, वो है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब किसी भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो डीबीएमएस सिस्टम अप्लाई करता है तो उससे उस सॉफ्टवेयर से उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस डेटा एट द सेम टाइम इन डेटाबेस। डेटाबेस में ये फैसिलिटी होती है कि एक डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक ही यूजर नहीं होता है, एक से ज्यादा यूजर उस डेटाबेस में जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन भी हम एक्सेस इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसकी एक यही बेनिफिट कहा जाता है कि एक ही डेटा जो डेटाबेस में है उसको मोर देन वन यूजर कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। Next thing, data is passworded and encrypted in DBMS. That's why only authorized user are allowed to access data in DBMS. अब कुछ डेटा की प्रायोरिटी जो होती है, देखिए ना, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसकी प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी वाइज डेटा को पासवर्ड में बदलना या डेटा को पासवर्ड देना या एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को रखना, ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की बेस पर होता है। अभी अपनी कॉलेज की अगर बात करें तो मान लो कि आपने कॉलेज में डीबीएमएस सिस्टम अप्लाई किया है, उस डीबीएमएस सिस्टम में अलग अलग डेटा वेयर हाउसेस है, उस डेटा वेयर हाउस में अलग अलग मार्ट है। अलग अलग मार्ट का मीनिंग क्या हो रहा है कि स्टूडेंट का डेटा है, कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, कुछ अलग अलग जो ये है स्ट्रीम है या फैकल्टी है, उस फैकल्टी वाइज कुछ डेटा है, लाइब्रेरी का डेटा है। अब ये सब डेटा होने के कारण ये पूरे एक ही डीबीएमएस सिस्टम में सब डेटा स्टोर हुआ है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे या पासवर्ड या एन्क्रिप्टेड हम कैसे कर सकते हैं? मान लो कि जो एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा है वो डेटा अगर स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे, ऐसी अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। पासवर्डेड फॉर्म में उस डेटा को या एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कुछ डेटा को हम वैसी कमांड उस डेटा को दे सकते हैं ताकि कुछ अनवांटेड या जो अलग से यूजर होते हैं जिनको इस डेटा का कुछ काम नहीं होता, ताकि वो यूजर उसको एक्सेस ना कर सके। तो ऐसे इस प्रकार से हम ऐसे ऑप्शंस हम इस सॉफ्टवेयर में ऑन कर सकते हैं। इसका एक अलग सा बेनिफिट हमें मिलता है, इसका एक एडवांटेजेस अलग से हमें यहाँ पे मिलता है। जो डीबीएमएस, नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे, डीबीएमएस मिनिमाइज डेटा रिपीटेशन और रिडंडेंसी। रिडंडेंसी और रिपीटेशन एक ही वर्ड है। तो डीबीएमएस सिस्टम में क्या होता है, डेटा को रिपीट किया नहीं जाता, या रिपीटेशन जो होता है वो कम किया जाता है, या कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि रिपीटेशन अगर डेटा का ज्यादा होता है तो स्टोरेज भी
यूटिलाइज होता है और मेंटेलिटी जो होती है यूजर की वो भी खराब होती है। तो ऐसे डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो डिसएडवांटेजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो क्योंकि जो डीबीएम सॉफ्टवेयर है वो डेटा रिपीटेशन का जो रेट होता है वो जीरो ही रखता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला पॉइंट हम देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डेटा एक्सेस इन डीबीएमएस इज वेरी सिंपल। अब ये जो प्रोसेस जो होते हैं कोई भी यूजर कहीं अब डेटा एक्सेस करने के लिए ज्यादा कुछ स्किल्स की जरूरत नहीं होती। किसी को अगर कंप्यूटर आता है और सॉफ्टवेयर के बारे में यदि थोड़ा बहुत जानता है तो वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि एक एडवांटेज से ये बहुत ही सिंपली सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस जो यूजेबल है, एक्सेसिबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये इसका एक बेनिफिट हम यहाँ पे इस प्रकार से या इस एंगल से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला पॉइंट देखेंगे, डीबीएमएस मेंटेन डेटा बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। अब कोई भी सॉफ्टवेयर तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो ये जो एक्टिविटी है ये तो करता ही होगा। इसका बेनिफिट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर बिजनेस को मिलता ही है, क्योंकि अलग सा डेटा बैकअप होता है, वीकली डेटा बैकअप होता है, डेली डेटा बैकअप होता है, रिकवरी भी होती है। जब चाहे अगर मेन डेटा या सर्वर को कोई प्रॉब्लम आता है तो जो हमारा रिकवरी बैंक होता है उस रिकवरी बैंक से हम फिर से डेटा को अपडेट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे होता है उसी प्रकार से इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में भी ये एज ए बेनिफिट हम इसको एज एडवांटेजेस हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा इज प्रेजेंटेड इन मल्टीपल व्यूज एंगल्स। अब एक ही डेटा को हम अलग अलग एंगल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में एक प्रकार का डेटा जो है उसको अलग अलग एंगल से चाहे वो अब स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट का डेटा हम कैसे किस मल्टीपल एंगल से हम शो कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम वाइज भी हम डेटा को शो कर सकते हैं या डेट वाइज एडमिशन डेट वाइज भी उसको शो कर सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ वाइज भी हम उसको शो कर सकते हैं। किसी भी एंगल से हम एक ही डेटा को अलग अलग व्यू से या एंगल से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी तो डीबीएमएस सिस्टम में होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा व्यूज कैन बी मैनेज्ड एज पर यूजर लेवल। डेटा व्यूज जो होते हैं उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। अभी जो मैंने जो पासवर्ड के बारे में जो बात कही थी या पासवर्ड देने के बारे में जो बात कही थी, अगर पर्टिकुलर ये पॉइंट देख लेना है जो अभी मैंने क्या कहा कि डेटा व्यू कैन बी मैनेज्ड एज पर यूजर लेवल। अब डेटा व्यूज, अब समझो किसी अपने कॉलेज में अगर डीबीएमएस सिस्टम है तो आपका भी डेटा है और हमारा भी डेटा है। यदि किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी बिजनेस में कुछ ऐसा डेटा होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अब अगर वो डेटा किसी एम्प्लॉय को अगर दिख जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे इस टाइम में या ऐसी सिचुएशन में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा है उसको हम हाइड कर सकते हैं ताकि वो अलग से किसी एम्प्लॉय को ना दिख सके या किसी यूजर को वो ना दिखाई दे। तो ऐसे व्यूज जो होते हैं हम उसको व्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ डेटा को पासवर्ड की मदद से भी मैनेज कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पे बेनिफिट हम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है 8 नंबर का जो पॉइंट है वो है डाटा, otherwise database can be stored in the form of object in the DBMS। अब डाटा और डाटाबेस जो स्टोरिंग की जो एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाइज होती है। ऑब्जेक्ट वाइज होती है, इसका मीनिंग ऐसा आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेटा मार्ट की जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी, डेटा मार्ट की कॉन्सेप्ट कैसे कि पर्टिकुलर जो डेटा है जिस प्रकार का डेटा है उसको अलग साइड में रखना है। ओके। तो एक अलग ऑब्जेक्टिव लेके डीबीएमएस अपना डेटा स्टोरेज का काम करता है कि भाई ये डेटा जो है इस डेटा का रिलेशन कैसा है या कैसे रिलेशन या क्वेरी कैसी है या रिलेशन कैसा है, इस डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, इस डेटा का मॉडल कैसा है, इन सभी ऑब्जेक्ट के बेस पर उस डेटा को सेव किया जाता है। वो चाहे वो डेटाबेस में जो कुछ डेटा है उसको इसी एंगल से या इसी ऑब्जेक्ट से सेव किया जाता है। इसका बेनिफिट आगे बहुत होता है, चाहे वो क्वेरी के टाइम हो या डेटा एनालिसिस के टाइम में हो
तो इसका बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? डेटा को ऑब्जेक्टिव वाइज मैनेज करना, ये एक एडवांटेजेस है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है डेटा इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, अप टू डेट, इंटीग्रेटेड इन डीबीएमएस। ये सब एक्टिविटी जो है ये हम डीबीएमएस में करते हैं। इससे क्या होता है, जो कुछ डेटाबेस में जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है, वो कंसिस्टेंट होता है, वो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो परफेक्टली होता है। क्योंकि मिस यूज या मिसमैच जो हम कहते हैं मिसमैच हुआ है डेटा, तो इसकी संभावना जीरो होती है, क्योंकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये ही मैनेज करता है डेटा को कंसिस्टेंसी रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, ओके, एक्यूरेट रखना डेटा, अप टू डेट रखना, या इंटीग्रेटेड रखना, या सेंट्रलाइज डेटा रखना। ये सभी बातें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में मैनेज होती है, जिससे एक अलग से बेनिफिट हमें मिलता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस को। तो इन एंगल से हम इसके एडवांटेजेस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस हम जो अभी डिस्कस किए हैं, ये एडवांटेजेस आप अगर क्वेश्चन आता है राइट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएम, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो शॉर्टली। ये सब एडवांटेजेस है। अब हमने जो जिस प्रकार से एडवांटेजेस देखे हैं इस सॉफ्टवेयर के, उसी प्रकार से डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी हम इसको कह सकते हैं। क्या है किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिमिटेशंस? कैसे हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को जान सकते हैं? तो पहला पॉइंट जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, या ये जो पूरी नेटवर्किंग जो होती है डीबीएमएस की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो पूरी नेटवर्किंग होती है, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट जो है, कॉस्ट इज हाई। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, स्पेशली नेटवर्किंग जो इंस्टॉलेशन जो होता है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। अब इसका एंगल आप सोच सकते हो कि किसी साधारण बिजनेस के लिए या छोटे बिजनेस के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। तो इसके लिए जो बड़े टर्नओवर वाली कंपनियां होती है या बड़े इंस्टीट्यूशन जो होती है, उनके लिए ही ये फायदेमंद है। तो छोटे कंपनी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये डिसएडवांटेजेस है या लिमिटेशंस है। बड़ी कंपनियां इसको यूज करती है, छोटी कंपनियां इसको यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कंट्रोल। अब इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा कहा जाता है, क्या डिसएडवांटेज कहा जाता है कि सब डेटा, एक कंपनी का सभी डेटा अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पॉइंट से जो डेटा कंपनी का होता है, वो सब डेटा एक ही जगह पर उसको स्टोर किया जाता है। एक ही जगह पर उसका डेटाबेस होने के कारण सभी डेटा क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। अगर सभी प्रकार का डेटा अगर सेंट्रलाइज होता है तो उसमें कुछ मिस यूज होने की संभावना होती है, कुछ मिस्टेक्स उसमें होने की संभावना होती है। तो ये इसका लिमिटेशन है सेंट्रलाइज डेटा, सेंट्रलाइज डेटाबेस कंट्रोल। अब एक ही जगह से सब डेटा को कंट्रोल भी किया जाता है, एक ही जगह से सब डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एक ही जगह से सब डेटा को मैनेज किया जाता है। अब जो कुछ मैनेज कर रहा है या पर्टिकुलर जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है, तो वो उसकी विश्वसनीयता कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, इसके ऊपर भी इस डीबीएमएस सिस्टम का जो डिसएडवांटेजेस है, इस एंगल से भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको भी हम इस एंगल से सोच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति के पास अगर पूरे डेटा का सेंट्रलाइजेशन हो, तो वो व्यक्ति अपने मन के आधार पर ही ये सब डेटा को कंट्रोल करेगा या सब डेटा को मैनेज करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। डीबीएमएस में जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसको सेंट्रलाइज न करते हुए उसको अलग अलग पार्ट में थोड़ा थोड़ा या 2 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेटअप ऑफ डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर्स मोर नॉलेज, मनी, स्किल्स एंड टाइम। अब ये पूरा जो इंस्टॉलेशन होता है डीबीएमएस का, इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अब सब इंस्टॉलेशन करने के बाद कोई भी साधारण व्यक्ति इसको हैंडल नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति यानी कि जिसको केवल सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान है, तो वो हैंडल नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, स्पेशली इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर, कोई भी अगर कि आपको एमएसआईटी किया है आपने,
और आप एमएससी किया है तो आपको टैली आता ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपने टैली का कोर्स किया तो आप टैली सॉफ्टवेयर को हैंडल अच्छी तरह से कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर आता है तो आप डीबीएस सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर सकते। आपको डीबीएस सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए डीबीएस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले जानना पड़ेगा। डीबीएस सॉफ्टवेयर को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। उसके स्किल्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बारे में नॉलेज आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो ये पूरी सिस्टम जो होती है वो तो पहले उसके लिए बहुत कॉस्टली तो होगी, ये भी देखा है हमने, मगर ये इसके लिए टाइम भी बहुत लगता है, ऐसा लिमिटेशंस हम इसको कह सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस में रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस। अब डेटाबेस की अगर एक एंगल से हम डेटाबेस की पूरी सिस्टम को देखोगे, इसके नेटवर्किंग को देखोगे, या इसके जो मॉडल्स होते हैं, इसकी जो टाइप्स जो होते हैं, आगे हम डेटाबेस के मॉडल देखेंगे। ये सब मॉडल को देखने के बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट है, वो ये समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये ऐसा आपकी भावना होगी, ऐसे आपकी धारणा होगी। इससे क्या होगा कि यदि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से या प्रॉपरली आपको नहीं आता है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगा। तो यदि आपको 100% डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैंडल करना आता है तो आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, मगर ऐसा कहा जाता है कि अगर नॉलेज नहीं है तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके कारण जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर होने की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यदि आपको हैंडल करना है तो उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है, आपका परफॉर्मेंस यानी जो बिजनेस में जो एम्प्लॉय जो है या जो यूजर जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से हो सकता है। तो इस एंगल से हम इसके डिसएडवांटेजेस जो ज्यादा महत्व नहीं लगता, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ये जो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस हमने यहाँ डिस्कस किया है, जब आप इसके एडवांटेजेस को देखोगे तो ये डिसएडवांटेजेस ज्यादा नहीं लगते, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का पॉइंट भी कवर होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस ऑर्गेनाइजेशन और डीबीएमएस मॉडल। अब यहाँ पे डीबीएमएस के मॉडल को हम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस एंगल से, किस मॉडल से या किस सिस्टम से हम किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में हम अपना डेटा फिट कर सकते हैं। कैसे, किस एंगल से, कैसे मेथड होती है डेटा को स्टोर करने की, कैसे किस प्रकार से हम किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट टाइम कम होने के कारण हम आज कवर नहीं कर सकते, इसको हम कल कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। तो कल का लेक्चर का टाइमिंग के बारे में मैं आपको एसएमएस कर दूंगा। अभी 1 मिनट बचा है तो ये पॉइंट कवर नहीं होगा, उससे पहले मैं यहाँ पे आपके अटेंडेंस को कंप्लीट कर देता हूँ। आज नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स का अटेंडेंस यहाँ पे लग चुका है। तो कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। सब लोग वो स्कॉलरशिप का और एबीसी का फॉर्म जल्द से जल्द भरो, 15 तारीख लास्ट है। धानकुले सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप धानकुले सर से कांटेक्ट करो, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम यदि आता है आपको तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, मैं एंड करता हूँ यहाँ से मीटिंग।